दोस्तों, ऐसे तो कुरान में ढेरों गलतियां हैं जो कुरान को सिर्फ एक मानव रचना के रूप में दर्शाती हैं, लेकिन एक बड़ी गलती जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ये दिखाती है कि कुरान एक कॉपीड किताब है और प्रोफेट मोहम्मद जो पूरी स्टोरीज़ को कभी जानते ही नहीं थे, उन्होंने अफवाहों को भी कुरान के अंदर मेंशन किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक्सपोजिंग इस्लाम से रिलेटेड एक्स मुस्लिम टेस्टमनीज देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। कुरान की बहुत सारी आयतों में मल्टीपल टाइम्स इस बात का जिक्र किया गया है कि फ़िरौन की मौत कैसे हुई। कुरान की आयतों में दावा किया गया है कि फ़िरौन की मौत समुद्र में डूबने से हुई जब वो यहूदियों को फॉलो कर रहे थे। चलिए हम कुरान से कुछ आयतों को देख लेते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है सूरह 1703 वर्स में। यहाँ पर लिखा है, फिर फ़िरौन ने यह इरादा किया कि मूसा और उसकी कौम यानी कि यहूदियों को उस धरती से निकाल दे, तो हमने उसे और उनके साथ जो भी थे उन सभी को डुबा दिया। यहाँ पर आप क्लियरली क्या देख रहे हैं कि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि सभी लोगों को, जो उनकी कौम के लोग थे, उन्हें डुबा दिया गया था, या फ़िरौन को और फ़िरौन की सेना को, जितने लोग थे उन्हें डुबा के मार दिया गया था समुद्र के अंदर ही। चलिए अब कुछ और आयतों को देखते हैं। सूरह 43 वर्स 47। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फिर जब वह यानी कि मूसा हमारी निशानियां लेकर उनके पास आया तो वे अचानक उन पर हंसने लगे। यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जब मूसा लोगों के पास यानी कि मिस्रियों के पास गए थे और उन्होंने जाके जो चमत्कार दिखाए उसे देखकर मिस्र के लोग हंसने लगे। फिर आगे देखिए वर्स 55, फिर जब उन्होंने हमें क्रोधित किया यानी कि गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे बदला लिया और उन सब को एक साथ डुबो दिया। अगेन कुरान यहाँ पर इस बात का जिक्र कर रही है कि फ़िरौन को और उसकी पूरी सेना को डुबाकर मार दिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुरान इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि कुरान में तीसरी बार भी इसका जिक्र किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं एक और आयत में, अतः हमने उसे यानी कि फ़िरौन को और उसकी सेनाओं को पकड़ लिया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया, तो देखो जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। और बात यहीं पर नहीं रुक रही है, आगे हम 91 को भी देखते हैं। क्या अब जबकि तुम इससे पहले नाफरमानी कर चुके और फसाद फैलाने वालों में से थे, तो आज हम तुम्हारे शरीर को बचा लेंगे ताकि तुम अपने बाद आने वालों के लिए एक निशानी बन जाओ, और निसंदेह बहुत से लोग हमारी निशानियों से गफलत में पड़े हैं। यहाँ पर जो आयत है 92, वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं कि जब फ़िरौन डूब रहा है कि फ़िरौन तेरी डेड बॉडी को मरने के बाद डूबने से बचा लिया जाएगा, ताकि तेरी डेड बॉडी का एग्जाम्पल रखकर आने वाली पीढ़ियों के सामने ये एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया जाए कि जो लोग अल्लाह को फॉलो नहीं करते उनका हश्र ये होता है। आप देखिए सूरह 17 103 में, 43 55 में, 28 40 में और 10 91 और 92 में, इतनी सारी आयतों में कुरान बार बार इस बात को अफर्म करती है कि फ़िरौन की मृत्यु भी डूबकर समुद्र में ही हुई थी और उसकी पूरी सेना उसके साथ ख़त्म हो गई थी। अब दोस्तों, ये तो कुरान के दावे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली सभी मुस्लिम स्कॉलर्स, अब क्योंकि कुरान ऐसा कह रही है तो जितने मुस्लिम विद्वान हैं वो भी बड़े गर्व से इस बात के बारे में कहते हैं। और सभी स्कॉलर्स का यह मानना है कि जो फ़ेरो यहाँ पर जिक्र किया गया है वो रैमसेस II थे। और मैं आपको बता दूं कि फ़िरौन एक टाइटल था, जैसे कि हम किंग बुलाते हैं, रूलर बुलाते हैं, वैसे ही फ़िरौन एक टाइटल था और उस फ़िरौन का जो नाम था वो था रैमसेस II। अब ये देखिए मुस्लिम स्कॉलर्स इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं। The pharaoh of the Exodus was Ramesses II. The pharaoh in the time of Musa alayhi salam, Ramses II. The only pharaoh during the New Kingdom period who had such a lengthy reign as an absolute ruler was Ramesses II, who ruled for 66 years. The Quranic account is perfectly in line with historical evidence. अब यहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स, कुरान इस बात का जिक्र कर रही है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब एक्सपर्ट्स ने रैमसेस II की बॉडी को चेक करना शुरू किया और कुरान की सारी बातों को झूठा ठहरा दिया।
क्योंकि एक्सपर्ट्स ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर जब रैमसेस सेकंड की पूरी बॉडी को चेक किया तो उनके मुताबिक रैमसेस सेकंड उस समय केवल 90 साल जिए थे और उनकी बॉडी को इवैल्यूएट करने पर पता लगता है कि उन्हें आर्थराइटिस की बीमारी थी, जिसे हिंदी में गठिया कहा जाता है। और एक और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि रैमसेस सेकंड, एक्सपर्ट्स का कहना है, कभी डूबकर मरे ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी उनके साथ नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका दावा है कि जो आर्थराइटिस की उन्हें बीमारी थी, गठिया की उन्हें बीमारी थी, उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं, आप जानते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन, अकड़न, चलने फिरने में परेशानी। जब ये सब समस्या ऑलरेडी वहाँ पर उस समय फिरौन को थी, तो रैमसेस सेकंड आर्थराइटिस से परेशान थे। तो ऐसी हालत में उनका रथ पर इतने मीलों की दूरी तय कर जाना वहाँ पर पॉसिबल था ही नहीं। वो समुद्र तक कभी पहुँच ही नहीं पाए। हाँ, मिस्र की सेना वहाँ पर ज़रूर पीछे थी, लेकिन नो वेयर इट इज़ मेंशन्ड कि खुद वहाँ पर फिरौन भी वहाँ पर उनके पीछे लगे हुए थे। बीमारी की वजह से फिरौन का जाना इम्पॉसिबल था, ऐसा सभी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का कहना है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो सभी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ने कही कि रैमसेस सेकंड की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, बल्कि यह तकरीबन 90 साल की उम्र में एक नेचुरल ओल्ड एज डेथ थी। यानी कि पानी से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो बूढ़े हुए, बीमार हुए और तब उनकी मृत्यु हुई है। उनकी बॉडी को जांचने से ये सारे फैक्ट्स पता लगे हैं। इससे भी बढ़कर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में ऐसा कभी भी कोई दूसरा ऐसा फ़ैरो हुआ ही नहीं जहां इस बात के बारे में रिकॉर्ड किया गया है कि कभी किसी फ़ैरो की मौत समुद्र में डूबने से हुई है। इतिहासकार कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कुरान की बातें झूठी और बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, साइंटिफिकली वेरीफाइएबल नहीं है, हिस्टोरिकली वेरीफाइएबल नहीं है, और जब उस बॉडी को भी चेक किया गया तब भी वेरीफाइएबल नहीं है। आप ऐतिहासिक रूप से, इतिहासकारों के एंगल से, आप उस बॉडी के एंगल से, किसी भी रीति से चेक करें, कुरान की बातें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर झूठ ठहरती हैं। अब कुछ सुपर इंटेलिजेंट मुस्लिम्स और कुछ क्रिश्चियंस भी कहेंगे कि दीपक भाई, बाइबल भी तो इसके बारे में बताती है। लेकिन सच यह है कि बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि फिरौन की मृत्यु समुद्र में डूबने से हुई थी। चलिए हम कुछ आयतों को देख लेते हैं बाइबल से भी, जहाँ पर इसके बारे में पूरा जिक्र किया गया है, इस घटना के बारे में। हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्सोडस यानी कि निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 24 आयत से 31 तक मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए यहाँ पर। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही झटक दिया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दोनों दीवार का काम करता था। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाईं और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, उनको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। हम इन आयतों में क्या देख रहे हैं कि वर्ष 28 और 29 में यहाँ पर बताया गया है कि फिरौन की पूरी सेना उसमें डूब गई थी। सेना के जितने भी लोग थे वो सब के सब डूब गए थे। यहाँ पर नो वेयर इट इज़ मेंशन्ड कि एक्सप्लिसिटली यहाँ पर फिरौन भी डूब गया था, आप एक भी आयत में नहीं देख सकते। और एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि उस सेना के जो लोग डूबे थे वो सब समुद्र के किनारे पर मरे हुए पड़े मिलते हैं, जो डूब कर मरे थे। इसे भी हम इस आयत में देख सकते हैं।
जैसे कि हम 29 और 30 आयत में देखते हैं, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। तो यहाँ पर सिर्फ फ़िरौन की ही बॉडी नहीं थी, यहाँ पर और भी बॉडीज़ यहाँ पर पड़ी हुई थी। फ़िरौन तो कभी मरा ही नहीं था। लेकिन बात क्या है कि क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद पढ़े लिखे थे ही नहीं, उन्हें पूरी स्टोरीज पता ही नहीं था, उन्होंने जो अफवाह सुनी उन्होंने वो सारी चीज़ें कुरान के अंदर मेंशन कर दी। एंड टाइम एंड अगेन इस बात का प्रमाण अलग अलग चीज़ों के द्वारा दिया जाता है। इजिप्शियन हिस्टोरियन, मिस्र के इतिहासकार जेम्स हॉफेमायर, उनका कहना है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं कि लाल सागर में मिस्र के रथों के विनाश से संबंधित किसी भी लेख में फ़िरौन की मृत्यु शामिल थी। तो सिर्फ कुरान का ही यह दावा है कि फ़िरौन की मृत्यु समुद्र में डूबकर हुई थी। बाकी कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, इतिहासकार, बाइबल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट सभी कुरान को झूठा ही ठहराते हैं, क्योंकि ये घटना कभी हुई नहीं। और आप देखिए कि कुरान तो खुद ही बाइबल को सच बताती है और कहती है कि तुम पहले की किताबों को यानी कि तौरत, जबूर और इंजिल को खुद पढ़ो। और यहाँ पर जब कुरान इस बात को कह रही है कि बाइबल पढ़ो और बाइबल में लिखा है कि फ़िरौन की मृत्यु डूबने से नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि कुरान अपने आप को झूठा ठहरा रही है। इट इज़ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, अपना ही विरोधाभास यहाँ पर कुरान कर रही है। कुरान में हम पढ़ते हैं सूरा 10 उसकी 94 आयत, वहाँ पर लिखा है, अतः ए पैगंबर, यदि तुम्हें उस चीज़ के बारे में कोई संदेह है जो हमने तुम्हारी ओर अवतरित की है यानी कि प्रकाशन दिया है, तो उनसे पूछ लो जो तुमसे पहले किताब पढ़ते आ रहे हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से बिल्कुल सत्य आ चुका है, अतः तुम संदेह करने वालों में से हरगिज नहीं है। सो यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास तुमसे पहले किताब है उनसे जाके पूछ लो अगर प्रकाशन समझ नहीं आ रहा है। तो अल्लाह खुद यहाँ पर बाइबल पढ़ने के लिए कह रहे हैं और क्रिश्चियन से इन सभी बातों को पूछने के लिए कह रहे हैं। आज कुरान में हमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गलतियां जो देखने को मिलती है। ये आपके सामने एक चार्ट है जहां पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। जैसे कि बाइबल के अनुसार जीसस वॉज क्रूसिफाइड, कुरान के अनुसार जीसस वॉज नॉट क्रूसिफाइड। बाइबल के अनुसार अब्राहम के पिता का नाम तेरह था, लेकिन कुरान के अनुसार अब्राहम के पिता का नाम अजार था। बाइबल के अनुसार सुलेमान ने दूसरे देवी देवताओं की आराधना की, अन्य जाति महिलाओं से शादी की और वो विश्वास से भटक गए थे। लेकिन कुरान के मुताबिक उन्होंने कभी भी दूसरे देवी देवताओं की आराधना नहीं की, वो कभी नहीं भटके थे, ईमान में अपने अंत तक बने रहे थे। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक अंदाज़ा दे सकती हैं कि कुरान कितनी अलग है और कितनी सारी खामियां वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ना इतिहासकार इसे सही बताते हैं, ना ही ये वेरीफाइएबल है। और जब हम इसे बाइबल से कंपेयर करते हैं और साइंटिस्ट इसे चेक करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी खामियां हमें देखने को मिलती है। सो दोस्तों, क्लियरली आप देख सकते हैं कि कुरान पूरी तरह गलतियों से भरी है और बाइबल की सच्चाई के सामने पूर्ण रूप से झूठी फीकी पड़ जाती है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि आपको मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।